इजराइल की इन फाइटर जेट की वजह से आधा मिडिल ईस्ट घबराता है। कल्पना कीजिए, रात का अंधेरा जिसे चीरती हुई सायरन की आवाज आपके कानों में गूंजती है। आसमान में दर्जनों रॉकेट की चमकीली लकीरें मौत बनकर बरस रही हैं। हर तरफ अफरा तफरी, डर का माहौल है। यह किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि एक देश की रोज की हकीकत है। एक ऐसा देश जो नक्शे पर सुई की नोक जितना दिखाई देता है और जिसके चारों तरफ दुश्मनों का घेरा है। लेकिन फिर इसी दहशत के बीच एक गूंज उठती है, एक ऐसी गूंज जो दुश्मनों के दिल में खौफ और अपनों में उम्मीद भर देती है। ये गूंज है उन फौलादी टेक्नोलॉजी की जो पलक झपकते ही आसमान का सीना चीर कर निकलते हैं और मौत के खेल को पलट देते हैं। आखिर वो कौन सी ताकत है जो इतने छोटे से देश को आसमान का बेताज बादशाह बनाती है? क्या है उनके पायलट्स की रगों में जो लोहे को भी पिघला दे? और कौन है वो 5 महाहथियार, वो फाइटर जेट्स जिनके नाम से ही मिडिल ईस्ट का समीकरण बदल जाता है? आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं इजराइल की आसमानी सल्तनत के सबसे बड़े राज से। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि यह सफर आपके होश उड़ा देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। लेकिन दोस्तों, इजराइल की जबरदस्त एयर पावर को समझने के लिए हमें उनकी जमीनी हालत को समझना होगा। इजराइल हमेशा से एक ऐसी आग में जीता आया है जहां सुरक्षा का खतरा कभी कम नहीं होता, और इसका सबसे बड़ा और ताजा उदाहरण है इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ यह संघर्ष इस बात का सबूत है कि इजराइल को हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। हमास द्वारा गाजा से लगातार होने वाले रॉकेट हमले, उनके कमांड सेंटर और उनके कॉम्प्लेक्स टनल नेटवर्क एक ऐसी चुनौती पेश करते हैं जिससे निपटने के लिए जमीन के साथ साथ आसमान से भी पहरे की जरूरत है। यहीं पर रोल आता है इजरायली एयरफोर्स का। ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस हो या ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज, IAF ने हमेशा हमास के आतंकी ठिकानों, रॉकेट लॉन्चिंग पैड्स और कमांड सेंटर्स को निशाना बनाकर तबाह किया है। मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट में ही इजरायली एयरफोर्स जमीनी सेना को सपोर्ट देने, आतंकवादियों के ठिकानों पर अचानक हमला करने और एयर डिटेक्शन सिस्टम को नष्ट करने में एक अहम भूमिका निभा रही है। टेक्नोलॉजी का कमाल। ये कोई आमने सामने की जंग नहीं है जहां दुश्मन की फौज और एयरफोर्स सामने खड़ी हो, या एक एसिमेट्रिक वारफेयर है जहां दुश्मन घनी आबादी वाली बस्तियों, अस्पतालों, स्कूलों की आड़ में हमला करता है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती होती है सिर्फ आतंकी ठिकानों को तबाह करना और आम नागरिकों को नुकसान से बचाना। यहीं पर इजराइल के फाइटर जेट्स की असली परीक्षा होती है। इन जेट्स में लगे एडवांस टारगेटिंग पॉइंट्स और लेजर गाइडेड बम इतने सटीक होते हैं कि वो एक बिल्डिंग की किसी खास खिड़की को भी निशाना बना सकते हैं। हमास की जमीन के नीचे बने टनल के जाल, जिसे गाजा मेट्रो भी कहा जाता है, तबाह करने के लिए खास बंकर बस्टर बमों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें गिराने का काम यही फाइटर जेट्स करते हैं। ये फाइटर जेट्स सिर्फ लोहे के ढेर नहीं, ये इजराइल के सुरक्षा कवच के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं। आप समझ गए होंगे कि इजराइल के लिए उसके फाइटर जेट्स उसकी शान नहीं, उसकी सांसें। तो चलिए अब मिलते हैं इन्हीं सांसों से। हम शुरू करने जा रहे हैं इजराइल के टॉप 5 फाइटर जेट्स की काउंटडाउन। नंबर 5, F-15 ईगल। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है वो प्लेन जिसे एयर सुपीरियरिटी का किंग माना जाता है, द मैकडॉनल्ड डगलस F-15 ईगल। इजराइल में इसे बाज यानी फाल्कन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपकी इसकी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए इस बात पर ध्यान देना होगा कि 1979 में एक इजरायली पायलट ने F-15 से ही इस प्लेन की पहली मिलिट्री किल हासिल की थी, और तब से आज तक F-15 ईगल ने 100 से ज्यादा दुश्मन विमानों को मार गिराया है बिना एक भी प्लेन हारे। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो इसे लेजेंडरी बनाता है।
इजराइल ने F-15 के सिर्फ हवाई लड़ाई के लिए नहीं बल्कि जमीन पर लंबी दूरी तक हमला करने के लिए भी इस्तेमाल किया है। इसके F-15 वर्जन, जिसे राम या थंडर कहते हैं, एडवांस एरोनॉविक्स, बेहतरीन वेपन्स और लंबी रेंज के साथ आता है, जो उसे दुश्मन के घर में घुसकर मारने की काबिलियत देता है। इसकी मार्क 2.5 की रफ्तार और भारी मात्रा में हथियार ले जाने की क्षमता इसे एक बेहद शिकारी बना देती है। नंबर 4, IAI केफीर। नंबर 4 पर है इजराइल का अपना बनाया हुआ शेर IAI कफीर, जिसका मतलब है शेर का बच्चा। इस फाइटर जेट की कहानी इजराइल की आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस की कहानी है। 60s में जब फ्रांस ने इजराइल को अपने आधुनिक मिराज फाइटर जेट्स देने से मना कर दिया, तब इजराइल ने हार नहीं मानी। उन्होंने फ्रेंच डसॉल्ट मिराज 5 के डिजाइन को रिवर्स इंजीनियरिंग करके और उसमें अमेरिका का पावरफुल जनरल इलेक्ट्रिक 79 इंजन लगाकर केफीर को जन्म दिया। यह इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। केफीर ने साबित कर दिया कि इजराइल सिर्फ दूसरे देशों के हथियार ही नहीं खरीदता, बल्कि उन्हें बना भी सकता है। इसने 1977 में लेबनान में अपने पहले कॉम्बैक्ट मिशन में हिस्सा लिया और सालों तक इजरायली एयरफोर्स की शान बढ़ाता रहा। केफीर इस बात का जीता जागता सबूत है कि जरूरत ही आविष्कार की जननी है। नंबर 3, F-16 फाइटिंग फाल्कन। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है इजरायली एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी, द F-16 फाइटिंग फाल्कन। अमेरिका के बाद इजराइल दुनिया में F-16 का सबसे बड़ा ऑपरेटर है, लेकिन इजराइल F-16 को कोई मामूली F-16 नहीं बनाता। इजराइल ने इनको अपनी जरूरत के हिसाब से इस कदर बदल दिया है कि इनके एक अलग ही वर्जन को तैयार किया गया है। F-16, जिसे सूफा यानी थंडर स्ट्रोम कहा जाता है। इस सूफा में क्या खास है? इसमें इजरायली मेड एडवांस्ड एवियोनिक्स, वेपन सिस्टम्स और काउंटर मेजर लगे हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कंफर्मल फ्यूल टैंक्स, यानी प्लेन की बॉडी से चिपके हुए एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक्स जो इसकी रेंज को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब है सूफा दुश्मन के बहुत अंदर तक जाकर अपने मिशन को अंजाम देकर सुरक्षित वापस आ सकता है। ये एक मल्टी रोल फाइटर है, यानी ये हवा में ही लड़ाई कर सकता है और जमीन पर भी बम बरसा सकता है। इसकी ये वर्सेटैलिटी इसे इजराइल हमास जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए बेहद उपयोगी बनाती है, जहां प्रिसीजन स्ट्राइक की जरूरत होती है। नंबर 2, द अपग्रेडेड बीस्ट। दोस्तों, नंबर 2 पर हम किसी जेट की नहीं बल्कि इजरायली एयरफोर्स की उस अद्भुत काबिलियत की बात करेंगे जो उन्हें सबसे अलग बनाती है। अपने पुराने जेट्स को लगातार अपग्रेड करके नए जितना ही घातक बनाए रखना। इजराइल का यह समझना है कि हर बार नए प्लेन खरीदना मुमकिन नहीं, इसलिए वो अपने F-16 और F-15 जैसे पुराने लेकिन भरोसेमंद जेट्स को बराक 2020 जैसे प्रोजेक्ट्स के तहत अपग्रेड करते रहते हैं। इन अपग्रेड्स में उन्हें नए रेडार, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और नए हथियारों को इस्तेमाल करने की क्षमता दी जाती है। इसका फायदा यह है कि इनके 30 से 40 साल पुराने F-16s भी आज के मॉडर्न खतरों का सामना करने में सक्षम है। ये स्ट्रेटेजी उनकी एयरफोर्स को हमेशा तैयार और बजट के अंदर रखती है। पोलैंड जैसे देश भी अब अपने F-16 को अपग्रेड करने के लिए यही रास्ता अपना रहे हैं ताकि वो F-35 जैसे नए जेट्स के साथ मिलकर काम कर सके। नंबर 1, F-35I अदीर। और अब नंबर 1 पर है वो नाम जो दुश्मन के दिल में डर पैदा करने के लिए काफी है। The undisputed king of the skies, the pinnacle of modern air combat, the Lockheed Martin F-35 Lightning II। इजराइल में इसे कहते हैं अदीर, जिसका मतलब है द माइटी वन या सर्वशक्तिमान। ये 5th जनरेशन का स्लेथ फाइटर जेट है। इसका मतलब है कि दुश्मन के रडार की पकड़ में आए बिना उनके इलाके में प्रवेश कर सकता है और इसकी स्लेथ टेक्नोलॉजी, इसके एडवांस सेंसर्स और इसका डेटा प्रोसेसिंग इसको एक फ्लाइंग कंप्यूटर बना देता है। यह सिर्फ लड़ता नहीं बल्कि पूरे बैटलफील्ड की तस्वीर पायलट के सामने रख देता है। इजराइल के F-35I अदीर में
उनकी अपनी बनाई हुई कमांड एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स और कुछ इजरायली हथियारों के इंग्रेडिएंट करने की क्षमता है। ये इजराइल को अमेरिका पर निर्भर हुए बिना अपने प्लेन को तेजी से अपग्रेड करने की आजादी देता है। F-35 ने अपना पहला कॉम्बैट डेब्यू इजरायली एयरफोर्स के साथ ही किया था और इसने ईरानियन ड्रोन्स को रोकने में सफलता पाई। इजराइल लगातार अदीर फ्लीट को TR-3 और ब्लॉक 4 जैसे अपग्रेड्स से भी शक्तिशाली बना रहा है, जिससे बेहतर कंप्यूटिंग पावर, सेंसर और नए हथियार भी शामिल हो रहे हैं। F-35 अदीर इजराइल के उस स्ट्रेटेजिक का प्रतीक है जहां वो टेक्नोलॉजी के दम पर अपने दुश्मन से हमेशा 2 कदम आगे रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे इजराइल के टॉप जेट्स कफीर की आत्मनिर्भरता से लेकर F-35 की अदृश्य ताकत तक। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक फाइटर जेट उतना ही अच्छा होता है जितना उसको उड़ाने वाला पायलट। इजरायली एयरफोर्स अपने कठोर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और अपने पायलट्स की बेहतरीन स्किल्स के लिए भी जानी जाती है। इनकी एयर पावर इन्हीं 3-4 चीजों पर टिकी है। सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, दुनिया की बेहतरीन ट्रेनिंग और हर पल जिंदा रहने का जज्बा। उनके लिए आसमान पर कब्जा एक शौक नहीं बल्कि जिंदा रहने की शर्त है। आपको क्या लगता है, कौन सा फाइटर जेट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और क्या इजराइल की यह स्ट्रेटेजी उन्हें हमेशा सुरक्षित रख पाएगी? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रोचक विषय के साथ। जय हिंद।